Welcome and good morning to online class 7. I'm your teacher Miss Sana Maria. Today is 30th November and the day is Monday. So today is our first class. Now come to the first term syllabus. First term syllabus we have three chapters in first term and the three chapters in second term. In first term, the chapter 2 communication, chapter 3 feeding us all, and the chapter 4 is health. वी कंप्लीट दिस चैप्टर. ये चैप्टर जो हमारे पास तीनों जो हम लोग डन कर चुके हैं, लेकिन हमारा जो ऑफ होने की वजह से चैप्टर नंबर 4 जो हम लोग कर रहे थे उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी. हम उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. और हमारे पास जो सेकंड टर्म के अंदर जो हमारे पास सिलेबस है, सेकंड टर्म के अंदर जो हमारे पास सिलेबस है उसके अंदर हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है पीस, चैप्टर नंबर 8 है लुकिंग बैक और चैप्टर नंबर 10 है सीक्रेट ऑफ द सी. ठीक है, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास चैप्टर जो है ये हमारे पास सेकंड टर्म के. पहले हम लोग फर्स्ट टर्म का जो हमारा लास्ट चैप्टर जो हेल्थ है वो उसकी हम लोग एक्सप्लेनेशन करके तो फिर हम लोग इन सेकंड टर्म पे हम लोग मूव कर जाएंगे, ठीक है. सो स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट इज लाइफ. लाइफ क्या है? लाइफ वर्ड से आपके माइंड में क्या बात आती है? व्हाट इज लाइफ? एनीबॉडी टेल मी. जिंदगी. जिंदगी. और हमारी लाइफ में क्या क्या है, क्या क्या हमारे पास हमारी लाइफ हमारी एक्सपेक्ट चाहते हैं, कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, क्या क्या है हमारी लाइफ के अंदर. मिस बहुत से ख्वाब. और यस बेटा, और ख्वाब है, और क्या है? सारे ख्वाब आते हैं मिस. और हमारे ठीक है, हमारी लाइफ में बहुत कुछ आ जाता है. हमारी लाइफ में हमारी डेली रूटीन की जो लाइफ है वो आ जाती है. हम लोगों के जो ड्रीम्स होते हैं वो आ जाते हैं, जो हम सोचते हैं. ठीक है, हमारी लाइफ जो है वो बहुत बड़ी है, हमारी लाइफ में सब कुछ आ जाता है. ठीक है. जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है हेल्थ. वो भी हमारी लाइफ से रिलेटेड ही है कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड है. हेल्थ जो है वो हमें हमारी लाइफ का, हमारी जिंदगी का सबसे मेन एस्पेक्ट है लाइफ. ठीक है, हेल्थ जो है हमारी लाइफ का सबसे ज्यादा जो है वो मेन जो है हेल्थ जो है. ठीक है, अब हम इस चैप्टर में देखते हैं क्या है. हाउ कैन वी ऑल गेट द मेडिकल केयर वी नीड. ठीक है, अब फर्स्ट जो है हमारे पास एक क्वेश्चन किया गया है इसी से रिलेटेड. ठीक है, हाउ कैन वी ऑल गेट द मेडिकल केयर वी नीड. अगर हम सबको मेडिकल केयर की जरूरत होती है मेडिकल की, तो हम लोग को कैसे उसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं. सबसे पहले तो हम एक कोटेशन, जो इसके अंदर कोटेशन है वो रीड करते हैं कि ये कोटेशन क्या है. इस कोटेशन में हमारे पास क्या है. एवरीवन हैज द राइट टू द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अब हर किसी को एक जो है एक स्टैंडर्ड लिविंग जो होती है, एक स्टैंडर्ड जो लिविंग है हर किसी, एक हमारा स्टैंडर्ड लिविंग जो हमारे पास बेसिक राइट में आ जाता है. हमारी हेल्थ है, ठीक है. उसके बाद हमारे पास हेल्थ के बाद इंक्लूडिंग हमारा फूड हो गया, क्लोथ हो गया, हाउस हो गया और मेडिकल केयर. ये सब चीजें जो है ये एक हमारे पास जो है हमारी एक ह्यूमन राइट्स ने, जो हमारे पास ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन है, जो हमारे पास ह्यूमन राइट की जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, ये ह्यूमन राइट्स ने डिक्लेयर कर दिया कि हर पर्सन का जो ह्यूमन राइट है कि वो अपनी लाइफ को जो है एक स्टैंडर्ड लिविंग के से गुजारे. हर किसी का ये बेसिक राइट है कि उसके पास फूड हो, क्लोथ्स हो, ठीक है, घर हो, मेडिकल फैसिलिटीज उसके पास हो. ये हर किसी का जो है वो बेसिक राइट है. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास बेटा एवरीवन शुड ओपन द बुक. हर कोई जो है वो अपनी बुक जो है वो ओपन कर ले. ओपन द चैप्टर 4. अपना चैप्टर 4 जो है वो ओपन कर ले. चैप्टर 4 हमारे पास पेज नंबर जो है पेज नंबर ओपन द पेज नंबर चैप्टर 4 है हमारे पास पेज नंबर 16. एक मिनट. पेज नंबर यस, चैप्टर 4 हमारे पास पेज नंबर 60 पे है. ठीक है, ओपन द पेज नंबर 60. मैं ये रीड कर रही हूँ, कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ. एवरी ईयर वर्ल्ड वाइड सेवरल मिलियन चाइल्ड. बेटा प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स. अपने माइक्स को ऑफ. बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है, ऐसे आप लोगों को ना समझ में नहीं आएगा. मुझे भी बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, आप लोगों को भी समझ नहीं आएगा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा. Everywhere worldwide, several million child under 5 year age
under 5-year-old die of diarrhea. Diarrhea is one of the major disease of death in young children in place that do not have clean water. In many parts of the world, from India to Africa and gas, people depend on water which is contaminated. अब क्या है इसके अंदर, क्या बताया गया है, क्या एवरी ईयर जो है डायरिया से जो है बहुत सारे चिल्ड्रन जो है, बहुत सारे किड जो है क्या मर जाते हैं, उनकी जो डेथ हो जाती है। डायरिया जो है वो एक बहुत ज्यादा बेसिक कॉज ये है जो बीमारियां लग बच्चों के जाती हैं। अंदर, हाँ बच्चों के अंदर जो एक बेसिक कॉज है, बच्चों जो है डायरिया से जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब डायरिया जो है वो होता है क्यों है कि डायरिया जो है वो पानी जो बहुत ज्यादा गंदा पीते हैं, खराब पानी, आलूदा पानी पीते हैं, जो सेवरेज का और ड्रेनेज का सारा पानी जो उनसे बीमारियां लग आ जाती हैं। जाता है, तो फिर क्या होता है, उससे क्या बीमारियां लग जाती है। बीमारियां लग जाती हैं। ठीक है, दिस कंटेमिनेशन इज कॉज्ड बाय waste material from animal and humans drainage from the fields or sea water. Those who drink this water suffer from disease and sickness such as diarrhea. अब वही बात आ गई कि ये पानी जो है वो किस तरह जो है ये कहाँ से आता है ये पानी जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो एनिमल्स का और ह्यूमन का वेस्टेज होता है, ड्रेनेज होता है, जब वो वाला पानी जब मिक्स हो जाता है तो क्या इससे हम जो, समंदर वगैरह का। ठीक है, जब ये पानी मिक्स हो के जब ये गंदा पानी और साफ पानी मिक्स हो जाता है तो क्या पूरा तो वो गंदा ही है, तो उससे क्या जो बीमारियां जो है वो डिजीज जो है वो जनरेट होती हैं। और जब वो पानी बच्चे पीते हैं तो बच्चे जो है वो डायरिया की डिजीज से उनको डायरिया की डिजीज होती है। अब क्या होता है जब डायरिया हो जाता है तो डायरिया के अंदर क्या होता है, डायरिया के अंदर जो है वो बेसिकली जैसे आपकी आवाज कम आ रही है। डायरिया के अंदर बेसिकली क्या होता है बेटा, जब इतना शोर आप लोग के पास होगा तो मेरी आवाज कैसे आएगी? 3-4 दफा कह चुकी हूँ माइक्स अपने ऑफ कर दो, लेकिन माइक्स ऑफ नहीं हो रहे। मेकिंग अ रिहाइड्रेशन रेमेडी। अब रिहाइड्रेशन हम लोग रेमेडी की बात कर रहे हैं कि जब डायरिया हो जाता है तो ठीक है, बच्चों में जो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन मीन पानी वाटर जो होता है, जो पानी बॉडी का जो वाटर होता है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, वो वॉमिटिंग और मोशन बहुत ज्यादा होते हैं डायरिया के अंदर। तो क्या जो बॉडी जो होती है, बॉडी का जो हमारे पास वाटर जो होता है वो बिल्कुल जो है वो ड्राई होने लग जाता है। ये एक बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा सीरियस इशू बन जाता है, बच्चों की इससे डेथ वाकई हो जाती है, बच्चे इससे मर जाते हैं। ठीक है, डायरिया इज अ पर्टिकुलर डेंजरस फॉर चिल्ड्रन। डायरिया जो है वो चिल्ड्रन के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, एज इट कैन क्विकली ड्रेन द बॉडी ऑफ एसेंशियल फ्लूइड्स. This means they become dehydrated. It is estimated that 1.5 million of these could be saved if a simple rehydration remedy was given to them. Below is the diagram showing how to make a rehydration remedy with sugar and salt activates. अब क्या बताया गया है कि अब क्या होता है कि जब डायरिया हो जाता है तो उसके अंदर जो बॉडी का जो लिक्विड होता है वो बिल्कुल जो क्या ड्राई हो जाता है, जिससे क्या बच्चों की जो है वो जो डेथ वाकई हो जाती है। अब एक सर्वे के मुताबिक जो है 1.5 बिलियन ऑफ चिल्ड्रन जो है वो इससे जो है जो अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब हमें एक डिहाइड्रेशन है रेमेडी बताइए। डिहाइड्रेशन मतलब बॉडी को डिहाइड्रेट करना। डिहाइड्रेट का मतलब होता है बॉडी में से पानी जो सारा ड्राई हो जाता है। तो हम अगर हम ये रेमेडी करें, ठीक है, साफ पानी हमारे पास होना चाहिए, क्लीन वाटर होना चाहिए, 1000 ml 1000 ml मीन 5 कप। यहाँ पे हमारे पास अगर पेज नंबर 61 पे देखें तो यहाँ पे एक रेमेडी भी दी हुई है। इसके अंदर क्या है कि 5 कप जो है हमारे पास वाटर है, 5 कप 1 कप के अंदर उन्होंने कितना वाटर बताया, 200 जो है 200 ml 1 कप में वाटर बताया। मीन्स अगर ये 5 हम लोग कप वाटर लेते हैं तो 1000 ml जो है ये वाटर बनता है। फिर उसके बाद उसके अंदर बताया गया 1 लेवल टीस्पून ऑफ शुगर, 1 लेवल टीस्पून ऑफ शुगर का है। ठीक है, और 8 लेवल टीस्पून ऑफ शुगर का है। 1 लेवल टीस्पून जो है वो सॉल्ट का है। ठीक है, और 8 लेवल टीस्पून ऑफ शुगर। ठीक है, सबसे पहले क्लीन वाटर लिया 1 कप। ठीक है, 1 कप जो है वो 200 ml जो है वो 1 कप है। तो इन्होंने 5 कप में वाटर लिया, तो ये 200 ml जो है वो 1 कप के अंदर वाटर है। तो जब 5 कप के अंदर 200 ml वाटर होगा तो ये टोटल वाटर हो गया। टोटल वाटर की जो क्वांटिटी है वो 1000 ml वाटर हो गया। अब जो सॉल्ट है वो 1 लेवल टीस्पून हो गया, और जो टीस्पून है वो 8 लेवल टीस्पून है वो शुगर का हो गया। ठीक है, तो ये जो है
ये जो है हमारे पास रिहाइड्रेशन रेमेडी है कि रिहाइड्रेशन रेमेडी को बनाना, मेकिंग सॉल्ट एंड वाटर, शुगर वाटर और मेकिंग सॉल्ट से जो है क्या कि ये रेमेडी को बनाना, ठीक है। इससे क्या जो है वो रिहाइड्रेशन जो है वो जो बॉडी जो डिहाइड्रेट हो जाती है, तो इससे अब बॉडी जो है डिहाइड्रेट कर सकते हैं। इस रेमेडी अभी बताइए। बेटा प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स, अपने माइक्स को ऑफ कर दो, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है। मैं 3-4 दफे कहती हूँ क्यों नहीं आप लोग के माइक्स ऑफ हो रहे, इतना ज्यादा शोर आ रहा है कि मुझे इतनी डिस्टर्बेंस हो रही है, तो आप लोगों को कैसे आवाज आएगी? जावेद के घर में से आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाए नेक्स्ट पेज के ऊपर, हमारे पास है व्हाट आर ह्यूमन राइट्स। अब क्या है कि हमारे ह्यूमन राइट्स जो है वो क्या है, कोई मुझे बताएगा हमारे क्या है? बेटा अपने माइक बंद करो, अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी जब तक माइक ऑफ नहीं होगा। लिसन, लड़की की आवाज कहाँ से आ रही है? लड़की चिल्ला शोर कम करो। मिस साले जोर कर रहा है मिस। ये सानिया मोहम्मद इकबाल, माइक ऑफ करो। किसका माइक खुला हुआ है? माइक ऑफ करो जल्दी, माइक ऑफ करो। कंटिन्यूसली कह रही हूँ माइक ऑफ करो, लेकिन माइक ऑफ नहीं हो रहा, इतना ज्यादा शोर आ रहा है। बेटा क्लास ले रहे हो, किसी पीसफुल प्लेस पे बैठ के क्लास ले लो जहाँ पे शोर ना हो। मुझे चप्पल दिला दो। ठीक है, अब क्या है हमारे पास व्हाट आर आर ह्यूमन राइट्स। अब क्या है कि हमारे ह्यूमन राइट्स क्या हैं, ठीक है। ह्यूमन राइट्स जो, अब ह्यूमन राइट्स, हु वांट्स टू रीड दिस? कौन रीड करेगा ये? What do you know about the University of Human Rights? The 30th articles and The 30 article in the declaration were agreed to in 1948 by the United Nations. This declaration contains the right and freedom of human being which should be protected all over the world. ठीक है, अब इसके अंदर में क्या बताएगा कि अब ये जो ह्यूमन राइट्स की जो हमारे पास यूनाइटेड नेशन से 1948 के अंदर जो ये एक डिक्लेरेशन आई थी कि जो ह्यूमन राइट जो है वो सबके लिए इक्वल है। अब उसके अंदर कितने 30 आर्टिकल्स थे जिसके बारे में बताया गया है कि सबको जो है वो हर ह्यूमन राइट्स को जो है वो फ्रीडम होना चाहिए एंड पूरी सबको जो है वो फ्रीडम होना चाहिए। अब नीचे जो क्या है हमारे पास पिक्चर दी हुई है, द पिक्चर बिलो इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ द Article 25. The word has been simplified. We all have a right to the home, enough money to live, and the medical help if we are ill. Look at the picture closely. Part of Article 25 is coded is the beginning of this unit. अब क्या है कि अभी हमें जब ये हमने स्टार्ट किया था तब भी हमें ये यूनिट जब स्टार्ट किया था, एक स्टार्ट में जो कोटेशन आई थी कि हर इंसान को एवरीवन हैज अ राइट टू अ स्टैंडर्ड लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हर किसी को एक स्टैंडर्ड लिविंग का रहने का हक है, हर किसी को राइट है। राइट मीन होता है हक, उसकी जो हेल्थ है, हेल्थ के इश्यूज के हवाले से अगर बीमार हो जाता है तो उसके पास इतने होनी चाहिए कि वो अपनी मेडिकल केयर कर सके। ये एक ह्यूमन राइट्स हैं जो सबके लिए जो बनाए गए, जो यूनाइटेड नेशन के अंदर जो 25 आर्टिकल। जब पिक्चर देखें तो पिक्चर के अंदर डिफरेंट कल्चर दिखाए गए हैं। इसके अंदर क्या क्या पिक्चर में क्या क्या बताया गया, जरा बताएंगे आप मुझे? एक बार दोबारा पिक्चर में क्या डिस्क्राइब हुआ है बेटा? पिक्चर में क्या है? साइकिल है, पानी है, कश्ती है।
ठीक है। पिक्चर के अंदर हमारे पास डिफरेंट कल्चर है। यस 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 बेटा। किसी ने बोट में बनाया हुआ है, किसी ने ट्रक में बनाया हुआ है, किसी ने एक रूम में ट्री से बनाया हुआ है। सब अपनी अपनी रहने की अलग अलग झोंपड़ी में रहीम गेला बैठा हुआ है। ठीक है। हाँ देखिए इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कल्चर दिखाए गए हैं कि लोग जो हैं वो किस तरह रहते हैं, ठीक है, किस तरह अपनी जो लाइफ जो एक्सपेंड कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास अब देखें तो एक जो सबसे सामने है जो घर है उसके अंदर क्या दिखाया गया है कि उसके अंदर जो एक बीमार है, साथ में उसकी जो केयर की जा रही है, कोई बीमार पर्सन लेटा हुआ है, ठीक है, उसको एक हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो दी जा रही है। ठीक है, ठीक है, उसको जो है हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो दी जा रही है। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट जो है वो कल्चर दिखाए गए हैं। ठीक है, ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन है, तो जरा इसको देखें। इसके बारे में मैं आपसे पूछूंगी, जरा इसको 1 मिनट दे रही हूँ, इसको देखें और बताएंगे इसके अंदर क्या क्या है बताया गया है। हाँ ठीक है, ये आप अभी आप इसके बारे में मुझे बताएं कि इसके अंदर अब ये डिस्क्राइबिंग, अब हमारी पिक्चर जो है और इसके अंदर हमने 4 सीन्स के अंदर डिवाइड होगी। लिसन बॉयज, लिसन गर्ल्स। ठीक है, अब ये हमारे पास पिक्चर है कि हमारे पास 4 सीन्स में डिवाइड होगी। अब आपने बताना है कि ये पिक्चर जो है इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें जो है क्या क्या बताया गया है, बताएं जरा। मिस इग्लू में भी इन्होंने घर बनाया हुआ है अपना, शिप में भी बसाया हुआ है। मिस इसमें एक झोंपड़ी बनी हुई है। मिस इसमें एक बच्ची है, उसका एक अब्बू है, उसकी अम्मी है। मिस ये बच्चे यहाँ पे। यस बेटा, वेरी गुड। हमें सीजन दिखाए हुए इसके अंदर, डिफरेंट सीजन। यहाँ पे कश्ती बनी हुई है मिस। मिस इसमें डिफरेंट चीजें हैं, जैसे एक बीमार है तो उसकी जिम्मेदारी कर रहे हैं। बीमार और ट्रक पर फ्री है, एक बच्चा सो रहे हैं ऊपर झूले बना के दो साइड। हाँ वेरी गुड और बेटा। बर्फ हाँ बर्फ पानी हो रहा है। इसमें बर्फ गाड़ी है मिस, इसमें गाड़ी है। मिस नीचे कुत्ता बैठा हुआ है, साले का रंग का साइकिल है। हाँ वेरी गुड बेटा। अब क्या इसके अंदर क्या है कि हमें इसके अंदर डिफरेंट सीजन दिखाए गए हैं। गर्मी का सीजन बताया गया है, विंटर का सीजन दिखाया गया है, पेशेंट है, कोई पेशेंट के बारे में बताया गया, पेशेंट है। फिर उसके बाद मिस बिल्डिंग है मिस। कोई एक नर्स दिखाई है, नर्स भी है साइकिल के पास। सब कुछ पूरा एक एनवायरनमेंट दिखाया हुआ है कि इसके अंदर पिक्चर के अंदर क्या क्या हो रहा इसे है। एक जंगल है। इसके अंदर सीजन्स दिखाए गए हैं, डिफरेंट सीजन, विंटर, कल्चर बताया गया है कि कोई घर में रह रहा है, कोई झोपड़ी में रह रहा है, जो जिसकी रिसोर्स है वो अपने रिसोर्स के मुताबिक जो है वो अपनी लाइफ जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, ये तो थी हमारे पास एक लाइफ, एक एक पिक्चर थी कि डिफरेंट। इसके अंदर हमारे पास वेदर भी दिखाया गया, क्लाइमेट है, एक जगह सर्दी है तो एक जगह जो है हमारे पास ऑटम का सीजन दिखाया हुआ है। ठीक है, गर्मी का सीजन, समर का सीजन दिखाया है, विंटर का सीजन। ये हमें तस्वीर के अंदर सीजन्स के बारे में बताया गया और हमारे पास दिखाया गया कि एक पेशेंट है तो उसकी केयर की जा रही है। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं, डिस्क्राइबिंग अ बाईसाइकिल। अब बाईसाइकिल के बारे में क्या बताया है कि डिस्क्राइबिंग अ बाईसाइकिल, मेकिंग योर डिस्क्रिप्शन वेरी डिटेल। अब हमें क्या एक्सप्लेन द वेरियस फीचर्स ऑफ अ बाईसाइकिल। ठीक है, the following list of words will help you: handlebar, basket bell, pedal, brake, lever, spoke, hub, reflector, mudguard और settle। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? अगर बॉयज हैं जो ज्यादा साइकिल जो साइकिलिंग वगैरह करते हैं उनको तो इन सब चीजों के बारे में पता होगा। हैंडल बार, बास्केट, बेल, पैडल, ब्रेक, लीवर। ठीक है, रिफ्लेक्टर, ये सब चीजें क्या है कि ये जो है ये बाईसाइकिल का जो पार्ट है। अब हम इसके अंदर जो है बाईसाइकिल के बारे में डिस्क्राइब करें। बाईसाइकिल इज समटाइम्स कॉल्ड अ बाइक फॉर शॉर्ट। अब क्या कि बाईसाइकिल जो है वो समटाइम्स हमारे पास बाइक का काम करते हैं। सम पीपल
attach trailers to their bicycles to help them carry equipment and supplies and even other people. What other kind of cycles can you ride? अब क्या कुछ लोग जो है वो अपनी जरूरत के मुताबिक अगर इसके साथ जो है वो कुछ पीछे कैरी कर लेते हैं ताकि जो है इसके उनका जो अपना सामान है, जो इक्विपमेंट वगैरह जो उन्होंने लेने होते हैं साइकिल के ऊपर, तो वो क्या अपनी बाइसाइकिल के साथ जो है उसको अटैच कर लेते हैं। तो क्या फिर वो उसको उसके साथ अपनी जो साइकिल जो है वो भी अपना जो सामान वगैरह। अब ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं पेज नंबर 65 के ऊपर, अब क्या है, ये एक नर्स के बारे में बताया गया है कि उसने अपनी साइकिल के साथ पीछे एक बेड को अटैच किया है ताकि वो इसके घर में भी एक क्लीनिंग इसने यस इसको ले जाए। हाँ वेरी गुड, इसने घर में भी अपना क्लीनिंग खोला हुआ होता है इस नर्स ने, गांव के अंदर होती है विलेज के अंदर, तो वहां पे इसने घर के पास भी अपना क्लिनिक बनाया होता है। लेकिन ये क्या करती है कि कुछ पेशेंट जो बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं उनको अगर उनको फैसिलिटी चाहिए होती है, फैसिलिटी चाहिए तो क्या उसको यस उसने अपने साइकिल के साथ ही उसने बेड्स को अटैच किया हुआ होता है कि वो उनको हॉस्पिटल ले जा सके, उनको हॉस्पिटल की जो है वो हॉस्पिटल के अंदर जो फैसिलिटीज है वो उसको मिल सके। अब हम इनके बारे में रीड करते हैं ये क्या, हाउ कैन अ बाइसाइकिल हेल्प। अब बाइसाइकिल जो वो किस तरह हेल्प कर सकते हैं। एमिली ऑयल इज अ मिडवाइफ, अ बर्थ अटेंडेंट। मिडवाइफ वो होती हैं जो डिलीवरीज वगैरह करवाती हैं इन मौलवी। शी ऑफन हैज अ राइड अ बाइसाइकिल टू पेशेंट व्हेन they cannot come to the two-roomed hut behind her home, where she hold a weekly entrance clinic for pregnant women. Sometimes the babies are delivered here or at their homes. If there are complications, she refers them to the hospital. ठीक है, World Vision supports Emily and other like her with the training and equipment, including a bicycle ambulance. Before the bicycle was available, pregnant mother is Emily removes communities were often takes to their nearest birth attended by wheelbarrow. अब क्या है इसके अंदर क्या बताया गया हमारे पास कि अब जो है अब ये क्या करती हैं कि ये जो है इनके पास पेशेंट्स आते हैं, उनको पेशेंट्स को देखती हैं। अब कुछ पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अगर उनकी तबीयत ख़राब होती है तो ये उनको घर पे भी देखने जाती हैं। घर पे देखने के बाद फिर अगर उनको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत होती है तो क्या करती है कि ये अपनी बाइसाइकिल के ऊपर ही इन्होंने जो पीछे बेड लगाया हुआ है ये उसको बेड से जो क्या करती हैं कि ये बेड से उनको हॉस्पिटल लेके जाती हैं। एक मिनट बेटा, हाथों में कीड़ा है। मिस साले का शोर आ रहा है मिस। हेलो अच्छा, तो क्या इसके अंदर नर्स के बारे में बताया गया है कि ये नर्स जो हॉस्पिटल जिनको हॉस्पिटल मिस आवाज नहीं आ रही। मिस आपने माइक स्टॉप रखा हुआ है? नहीं बेटा, हेलो आवाज आ रही है अभी? माइक स्टॉप है आपका? नो बेटा। यस मिस आवाज नहीं आ रही है। हमें भी आ रही है। मुझे पता नहीं किसका इतना शोर आ रहा है। मिस इतना ऑडियो को बंद ही नहीं कर रहा, बहुत शोर आ रहा है। नहीं आ रही है मिस, सब में आवाज आ रही है मिस। मिस साले शोर कर रहे हैं। मिस बेटा सब अपने माइक्स ऑफ कर दो, सब माइक ऑफ कर दो। इतनी ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है। टर्न ऑफ योर माइक। छोटे बच्चे हो आप लोग जो आप लोग को हर थोड़ी देर के बाद मुझे कहना पड़ा है कि अपने माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। हाँ नहीं खोलेगा तो आएगा। क्या बचूदिया हमारी तू बार-बार स्पीकर ऑन ऑफ कर रहा था। भैया आपके माइक बंद करवा देंगे। मिस क्या हुआ? साले की तरफ लोगों को माइक बंद करके देखना क्या हो रहा है। किसी बच्चे बेटा ये साले और हसनैन क्या प्रॉब्लम है? माइक ऑफ होगा या नहीं होगा? मैं तुम लोग को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दूं? नो मिस। अब अपना माइक ऑफ कर दो। अब मुझे नो मिस की भी आवाज ना आए।
साले मैं यहाँ से तुम दोनों को डिस्कनेक्ट कर दूंगी अभी। ठीक है, अभी हमने जो अभी मैंने आप लोग को बताया है, ये बताया है कि एक नर्स है ये, ठीक है, ये लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। अपने घर पे इन्होंने एक मैटरनिटी, इन्होंने इनका रूम बना हुआ है, ये वहाँ पे पेशेंट्स को देखती हैं। और जो पेशेंट्स जो ज़्यादा सीरियस कंडीशन के होते हैं, जिनको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत होती है, तो ये अपनी जो उनके पास ये जो उन्होंने बाईसाइकिल के साथ ही बेड को अटैच किया हुआ है, ये उसके साथ ही जो है वो लेके जाती है। स्क्रीन मैंने खुद हटा दी है बेटा, आप लोग अपनी बुक्स खोलें। नाउ कम टू द पेज नंबर 66, पैडल पावर। अब पैडल पावर क्या है, लास्ट टॉपिक में करवा रही हूँ पैडल पावर, फिर उसके बाद अपनी क्लास वाइंड अप करेंगे। पैडल पावर क्या है? पैडल पावर जो है हमारे पास ये साइकिल से रिलेटेड ये एक टॉपिक है कि साइकिल से जो है अभी बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं कि अब पैडल पावर जो है साइकिल्स के थ्रू कोई एम्बुलेंस बनी हुई है किसी ना किसी तरह। अब आप पीछे देखें जब जहाँ पे हमने इस फीमेल के बारे में पढ़ा था, जो नर्स है, अब उसके साथ ही हमने यहाँ पे देखा था कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर है जो कनाडा जो लंदन के अंदर ही है, जो अपनी बाईसाइकिल से ही क्या वो लोगों को उन्होंने बाईसाइकिल के ऊपर ही लाइट्स लगाई हुई और बाईसाइकिल से ही क्या लोगों को वो अपनी फैसिलिटीज जो है एम्बुलेंस की जो फैसिलिटीज हैं, जो लोगों को हेल्प चाहिए होती है, कोई प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है, तो इन्होंने अपने पास एक सेफ्टी किट्स रखी हुई, उसी से ये क्या करते हैं कि ये लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। फैसिलिटी मतलब किसी को फर्स्ट एड चाहिए, फर्स्ट एड पूरा एक बॉक्स इन्होंने रखा हुआ है अपनी साइकिल के साथ ही। तो मतलब बहुत सारी कंट्रीज में मतलब जहाँ पे साइकिल और बाईसाइकिल बहुत सारी जगहों पे साइकिल हो गई और बाइक भी बहुत सारी जगहों पे इस तरह की एम्बुलेंस बनी, क्योंकि बड़ी गाड़ियां जाने में टाइम लेती हैं। तो जो बाइक होती है, बाईसाइकिल तो वहां पे है जहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब जो इतने ज्यादा उनके पास वसाइल नहीं, तो उन्होंने बाईसाइकिल को भी एज एम्बुलेंस यूज किया हुआ। और बहुत सारी जगहों पे बाइक जो है, बाइक को भी उन्होंने एम्बुलेंस के लिए या अपनी उसके लिए एम्बुलेंस के लिए बाइक जो होती है वो जल्दी पहुंच जाती है हर जगह, बहुत ज्यादा कम रास्ता में कम जो स्पेस होता है उसके अंदर से भी गुजर के चले जाती है। कहीं पे ज्यादा रश वगैरह भी होता है, बाइक जो है वो जल्दी निकल जाती है। तो इसके अंदर हमें यही बताया गया, जो बाइक जो है वो बहुत सारी कंट्रीज में अब ये ट्रांसपोर्ट जो है वो हॉस्पिटल्स के लिए जो उन्होंने मेडिकल फैसिलिटीज के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा किया हुआ है। It is not just countries in Africa that use bicycle power to support community health. These days, many other countries use bicycle to transport hospital supplies for the medical staff to get around. ठीक है, अभी क्या अभी सिर्फ अफ्रीका के अंदर नहीं, वो जो हमने पहले जो पढ़ा था वो अफ्रीका के बारे में, अब अफ्रीका के अंदर ही नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंट कंट्रीज के अंदर भी क्या कि अब जो है बाईसाइकिल को यूज किया जा रहा है। बाईसाइकिल एम्बुलेंस often get to people quicker when there are accident at crowded public events. अगर कोई crowded जगह पे एक्सीडेंट हो जाता है, वहां पे अगर स्पेस वगैरह नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं कि बाईसाइकिल जो है वो इजीली हर जगह जो है वो पहुंच सकती है, हर जगह जो है वो जा सकती है। ठीक है, तो अब ये पैडल पावर किसमें, ऑर्गेनाइजेशन लाइक पैडल पावर which has member all over the world make presentation to government to improve street safely for bike riders and support to use bicycle as a serious form of transportation. ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या बताया गया कि बाईसाइकिल को बहुत सारी जगहों पे जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज के लिए भी यूज किया जा रहा है। जहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउडेड प्लेसेस होते हैं, जगह नहीं होती, तो वो फिर क्या करते हैं कि इस तरह की जो बाइक्स और साइकिल जो है वो जो पहुंच जाती हैं, तो वहां पे ये यूज की जा सकती हैं। ठीक है, ये तो था हमारा आज का आपका जो असाइनमेंट है। अब असाइनमेंट जो है वो असाइनमेंट समझ लो, असाइनमेंट डू रीडिंग पेज 67 to 76 विद एक्सप्लेनेशन एंड राइट द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। अब आपने इन डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग भी लिखनी है, ठीक है, और उसके अलावा आपने डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग भी लिखनी है, क्या क्या करना है और इन पेजेस की रीडिंग भी करनी है। ठीक है मिस, क्या क्या करना है बेटा, ये लिखा हुआ है सामने, डू रीडिंग बुक पेज नंबर 76 to 76, 67 to 76 विद एक्सप्लेनेशन एंड रीड द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। ये मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगी और ये आप लोगों ने करनी है। ठीक है, ओके मिस। यस
ठीक है, आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पे खत्म। Yes, miss. जो क्लास जो है वो अभी वाइंड अप होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग मिस काम नहीं होगा? बेटा पहले ये तो कर लें, एक्सप्लेन तो कर लूँ, फिर काम भी करवा दूंगी। काम भी होगा बेटा, क्यों नहीं होगा काम, ठीक है। पहले हम लोग जी मिस। ये चैप्टर वैसे हमारे पास हो चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग एक दफा मैं आप लोग को जो काम कॉपी में करना है। जी बेटा कॉपी में करना है काम, ठीक है। आप लोग को बता दूंगी कैसे भी काम करना है, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पे खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग टाइम पे ऑनलाइन हो जाइएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, मिस। हाफिज। रहीम गेला।